एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे साथ हैं। गुर्जर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचायत हरियाणा में। बहुत एक्टिव रोल रहा है आपका बीजेपी में। हरियाणा को अगर खास तौर पर मद्देनजर रखें तो अब यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तीसरी बार लोकसभा से चुनकर आए हैं, अब राज्य मंत्री बना दिए गए हैं। राज्य मंत्री बनाने पर थोड़ा मलाल हुआ है? आपको लग रहा था कि मंत्री पद मिलेगा इस बार? कोई मलाल, मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं और पिछले 30-32 सालों में पार्टी ने जो भी दायित्व दिया है उसको पूरी ईमानदारी से निभाया है। जो मेरी पार्टी और मेरा नेतृत्व मेरी भूमिका तय करता है, मैं अक्सर से उसको पूरा करता हूं। सुबह से ही बहुत सारे दिग्गज यहाँ पर मौजूद थे, बीजेपी से, कांग्रेस से, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपकी पार्टी से भी ये दावा किया जा रहा है कि तीसरी बार आपकी सरकार आ रही है। आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार भारी है, सरकार विरोधी इस बार वोट पड़ने वाले हैं? क्योंकि 3 ऐसे मुद्दे हैं, किसान, जवान, पहलवान, जो कि केंद्र सरकार के मुद्दे थे और वो इस बार हरियाणा के चुनाव में खास तौर पर असर डालने वाले हैं। देखिए नेहा जी, ये लोकसभा के चुनाव में भी ये इंडी गठबंधन के लोग कहते थे कि इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी की सरकार जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। एक लंबे अंतराल के बाद तीसरी बार देश के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया। बहुत कम होता है। उसका मतलब है आज भी भरोसा देश के लोगों का मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बरकरार है। और ये भरोसा ऐसे नहीं जीता, कुछ किया है, इसलिए भरोसा मोदी जी पर कायम है। और आप भी देखते हैं, अब ये मांगते हैं तो ये 240 का मैंडेट यहाँ हरियाणा में हावी नहीं होगा। देखिए तीसरी बार 400 पार का सर नारा दिया था। देखिए वो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार एनडीए को मिलाकर पूर्ण बहुमत का सरकार बनाती है। कभी हुआ था नेहरू जी के जमाने में 60 साल पहले, लेकिन जब से गंगा यमुना में बहुत पानी बह गया, ये सारा मीडिया इतना आ गया, उसके बाद भी तीसरी बार देश के लोग भरोसा जताते हैं मोदी जी पर, एनडीए पर, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो यहाँ हरियाणा में भी मोदी फैक्टर काम करेगा, मनोहर फैक्टर नहीं? देखिए नहीं नेहा जी, मोदी फैक्टर तो पूरे देश में है। हाँ। उससे हरियाणा भी अछूता नहीं है। लेकिन हरियाणा जैसे कहा, किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है। तीनों को तो आपने नाराज कर दिया ना। कोई नाराज नहीं है। किसानों के लिए जो मोदी सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने काम किया है, जवानों के लिए जो मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा किया, किसी ने नहीं किया 40-50 साल में। नहीं, पर जब किसान धरने पर बैठे थे सर, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तब लगातार ये आक्षेप और आरोप लगे कि मनोहर सरकार ने उन्हें ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। अगर ऐसा किया जाता तो इतना बड़ा आंदोलन ना चलता और समय रहते जो भी उनकी मांगे थी वो मान ली जाती। देखिए वो किसानों का आंदोलन नहीं था, वो भोले भाले किसानों को ढाल बनाया गया था। अगर वो किसानों का असली आंदोलन होता तो उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत के आई। क्या उसका असर उत्तर प्रदेश पे नहीं पड़ता? खीरी का भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लोकसभा में पड़ा ना, उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें कम हो गई। लेकिन तब किसान उसका नहीं हुआ, किसान आंदोलन का क्या फैक्टर था उसमें? देखिए उसके लिए बहुत कारण हो सकते हैं, उसको नहीं गिना सकते। सीट वितरण ठीक से नहीं हुआ ना, यही आरोप अब हरियाणा को लेकर भी आपके ऊपर लग रहा है कि सीट वितरण, टिकट बंटवारा, इन फाइट, ये सब कुछ है आपकी पार्टी में। नेहा जी ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी भी दल में नहीं होता। एक एक सीट पर हर पार्टी के समर्पित और जिताऊ उम्मीदवार कई होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली टिकट तो एक को ही देना है। अब हर विधानसभा में एक नहीं कई
उम्मीदवार हैं, हर पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन जीतेगा तो एक ही ना, या सब जीत जाएंगे? ना सबको टिकट दिया जा सकता है, ना सब टिकट ना जीत सकते। नहीं तो आपकी पार्टी ने जो सिटिंग एमएलएस थे उनके कई के टिकट काट दिए, जबकि कांग्रेस ने उन पर ही भरोसा जताया, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा नहीं है, और फिर इतने सारे पहली बार हमने नहीं देखा, आंसू और वो सारे विजुअल देखिए, आए। ये कोई नेहा जी पहली बार नहीं हुआ। ये पार्टी में हर बार कुछ नए लोगों को मौका दिया जाता है, और जब तक नए लोगों को मौका नहीं देंगे, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है भारतीय जनता पार्टी, वह नए लोगों को भी मौका देता है। भविष्य में पार्टी और मजबूत हो तो नए लोगों को मौका दिया जाता है। तो आप हरियाणा स्टेट को बेहतर तरीके से समझते हैं, यहाँ के हरियाणा के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपसे राय ली जाती है जब टिकट वितरण होता है? देखिए यहाँ सबसे राय ली जाती है। कौन कौन वो लोग हैं जिनसे राय ली जाती मैं है? बताऊं, पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक, पार्षद से लेके पार्लियामेंट के मेंबर तक, सबसे राय मशवरा किया जाता है। इवन पार्टी के मंडल के पदाधिकारी हों, जिले के पदाधिकारी हों, मोर्चों के पदाधिकारी हों, सबकी राय शुमारी की जाती है। तब सेंट्रल चुनाव समिति फैसला करती है, सबकी राय से इस पार्टी में फैसला हो। तो फिर एक बार बताइए, अगर सबकी राय ली जाती है और जब मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सिंह सैनी जी को लाया गया, तब भी राय ली गई थी? देखिए केंद्रीय नेतृत्व सबकी राय लेके फैसला करता है। जब मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तब भी आम राय से, सर्वसम्मति से बने, और जब नायब जी मुख्यमंत्री बने तब भी सर्वसम्मति से केंद्रीय नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ इफ और बट नहीं होती, कोई विरोध का स्वर सुनाई नहीं देता। दूसरी पार्टियों में देखिए, आप किसी को हटा के देखिए। तो फिर क्यों राव इंद्रजीत सिंह भी कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मैं प्रबल दावेदार हूं, मैं उपयुक्त कैंडिडेट हूं? अब क्या अनिल विज भी यही कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मैं पार्टी का पुराना सैनिक हूं, मुझे भी बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, तो जब सब इतना ही आप कह रहे हैं यूनिटी है और सबका एक सुर रहता है, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी भी है। हर कार्यकर्ता को अपनी इच्छा रखने का हक है, लेकिन अल्टीमेटली केंद्रीय नेतृत्व राय शुमारी के बाद जो फैसला करता है उसका सब अक्षर से पालन करते हैं, और आपने उसके बाद विरोध के सवाल इस पार्टी में सुनने को, देखने को नहीं मिलते।